मतलब इतनी जबरदस्त एक्टिंग, वो जो रोल किया ना आपने, गजब हो गया, कमाल हो गया। मुझे इतने लोगों ने बोला मुझसे कि यार वो विलेन का रोल जिन्होंने किया वो कितना अच्छा था। मैंने कहा भाई सबसे भारी पड़ रहे थे, वो सब पे भारी पड़ रहे थे। जी मनीष जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया शहनाज। बढ़िया। अब ये मैं तो आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, ये आर्या से लेके और सारी चीज़ों से लेके, लेकिन आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये फिल्मों में आने की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? कोई आपके पहचान में था या फिर आप आ गए? मेरी पहचान में कोई नहीं था। मैं फिल्मों में काम करना चाहता था और मैं दिल्ली में स्टेज में काम करता था, स्टेज पर। तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि एक स्टेज एक्टर दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि उसकी रीच और बढ़े और वो बड़े पर्दे पर भी काम करे। तो उसी तरह से मेरे साथ भी यही हुआ। मैं चाहता था कि मैं बड़े पर्दे पर आऊं, तो मैं बम्बई आ गया दिल्ली से, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं था उस वक्त। और आप हम प्रॉपर लोग दिल्ली से ही हैं? जो नाटकों में, हाँ मैं दिल्ली का हूँ, और जो लोग नाटकों में काम करते हैं ज्यादातर उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी होता है, क्योंकि नाटक में काम करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल उसमें आपकी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है उससे। और तो उसका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यही था कि मैं बम्बई आकर फिल्मों में काम करूं। तो आप मुंबई आए और फिल्में डायरेक्ट मिलना शुरू हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। लेकिन मैं बहुत काफी आई वाज लकी कि मैंने एक लिस्ट बना ली थी जिन डायरेक्टर्स की फिल्में मुझे देखकर पसंद आई थी पिछले कुछ सालों में, जो डायरेक्टर्स काम कर रहे थे उस वक्त 90 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो उनकी लिस्ट थी मेरे पास, तो उसमें सुधीर मिश्रा का नाम बहुत ऊपर था। उनकी एक उसी वक्त आई हुई एक फिल्म मैंने देखी थी, धारावी नाम की। अच्छा। जो 92-93 में आई थी, ओम जी और शबाना आजमी के साथ। तो वो फिल्म मुझे लगा यार ये इस तरह की फिल्म अगर बन रही है तो मुझे इस तरह की फिल्म में काम करना है और मुझे इनसे जाकर मिलना चाहिए। तो हुआ यूं कि करीब मेरे बम्बई आने के करीब 1 साल के अंदर मेरी मुलाकात हो पाई उनसे, सुधीर से। और उन्होंने मुझे अपने जी टेलीविजन के लिए, वो काफी काम करते थे उस वक्त, जो फिल्में नहीं बना रहे होते थे तो जी के लिए वो वीकली सीरियल्स बनाते थे। तो उस वक्त वो एक सीरियल बना रहे थे, शुरू करने वाले थे 17 शर्ली रोड, जी टेलीविजन के लिए। तो उसमें उन्होंने मुझे काम दे दिया। से कुछ थोड़ी टाइम तक बात करने के बाद कुछ ऑडिशन वगैरह उन्होंने नहीं लिया। तो वो उस समय के डायरेक्टर शायद मुझे लगता है कि अभी भी सुधीर काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं, लेकिन उस समय मुझे लगता है दौर ऐसा था कि डायरेक्टर्स एक्टर्स से बात करके उनको भांप लेते थे। अच्छा, लोगों से मैं जब मतलब बात करता हूँ तो बोलते हैं कि मुझे साल भर लग गया उनसे मिलने में, 2 साल लग गया उनसे मिलने में। सुनने में बहुत कम लगता है कि यार 2 साल लग गया उनसे मिलने में, लेकिन उस 2 साल में क्या क्या चीजें गुजरती हैं वो सिर्फ आप ही लोग जानते हैं। ये मैं तुमसे फ्रैंकली कहूं तो मुझे कोई ऐसी खराब मेमोरी मेरे पास ऐसी कोई है नहीं शेयर करने के लिए। और ये वाकई में सच है, क्योंकि शायद मेरी हमेशा से मंशा और मेरा फोकस हमेशा एक्टिंग पे रहा है। मैं अच्छे किरदार हमेशा से इनैक्ट करना चाहता था, बहुत छोटी उम्र से ही। और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं अब वो एक्चुअली कर पा रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा हो पाया। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाता, शायद ना भी होता, लेकिन मैं कोशिश करता रहता। अभी आर्या से पहले आप किस फिल्म या किस सीरीज में नजर आए थे या कोई टीवी सीरियल में? क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया आपको देखे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, तो 15 अगस्त 2019 को बाटला हाउस आई थी,
उसके बाद से काफी लंबा वक्त हो गया एक तरह से हाँ। देखे तो 2 साल। हाँ, तो उसके बाद हुआ यूं कि बाटला हाउस आई, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को एक नए ढांचे में डालकर ऑडियंस के सामने आना चाहता था। मैं थोड़ा सा री इन्वेंशन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अपने आप को किस तरह से मैं री इन्वेंट करता रहूं ताकि ऑडियंस को का मेरी तरफ चाव बना रहे। तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया। उस अगस्त के बाद 1-2 महीने लगे, फिर राम से मेरी मुलाकात हुई। आर्या का प्री प्रोडक्शन वो कर रहे थे उस वक्त। फिर आर्या की शूटिंग शुरू हुई और उसी के साथ साथ एक और सीरीज शूट की है मैंने अलंकृता श्रीवास्तव के साथ, जो आप कुछ 1-2-3 महीने के बाद देखेंगे। तो ये दौरान एक्चुअली बाटला हाउस के बाद शूटिंग का दौरान रहा है। तो आर्या अब आई है, तो अब चीजों के बाहर आने का समय अब मेरे लिए आ गया है। आपने अपने, मुझे लगता है आपने अपनी बॉडी पे बहुत काम किया है, क्योंकि जिस तरह से आर्या में मैंने देखा है आपको, एक तरह से फिट हैं आप पूरी तरह से। जब नाम शेखावत है सही बात। राजस्थान का माफिया डॉन है, तो अब थोड़ा सा तो उसकी फिजिकलिटी से लगना चाहिए ना आपको कि कहीं ये आ गया मेरे सामने तो कहीं मुश्किल ना हो जाए। तो नहीं, सच में वो बहुत उसके चलते जबरदस्त काम किया अपनी बॉडी पे। तो ये सीरीज मिलने के बाद आपने बॉडी पे काम किया, या उससे पहले ही आप शुरू हो गए थे कि मुझे कुछ चेंज करना है, मतलब बटला उसके बाद अपनी फिजिक्स पे कुछ काम करना है, या मुझे फिर या तो एक्चुअली हुआ यूं कि जब आप अपने मन को बना लेते हैं कुछ करने के लिए, तो शायद कायनात भी साथ में आपकी थोड़ी सी मदद कर देती है। तो बाटला हाउस के बाद मेरा यही मेरी मंशा थी कि मैं अपने आप को फिजिकली भी थोड़ा सा रीइन्वेंट करूं। तो मैं उस काम में लग गया था, और जस्ट एक कोइंसिडेंस समझ लीजिए कि राम उसी वक्त शेखावत को ढूंढ रहे थे अपने सीरीज के लिए, और तब तक मैं भी शेखावत के लिए तैयार हो चुका था, जबकि मुझे पता नहीं था कि मैं शेखावत करने वाला हूं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मैं इस कैरेक्टर के लिए अपने आप को अननोइंगली तैयार कर रहा था। तो वो फिजिकलिटी फिर आ गई साथ में। बैक टू आपकी नॉर्मल लाइफ पे आते हैं। आपकी फैमिली में क्या आपको एक्टिंग के लिए कभी मना नहीं किया गया कि नहीं इसमें मत जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली मैं अपनी फैमिली में 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। सबसे लाडले होंगे फिर तो शायद। अब हाँ, लाडला समझ लीजिए, छोटों को मतलब छोड़ भी दिया जाता है ना थोड़ा सा कि तुमको जो करना है तुम करो। दो ने तो नाम कमा लिया, बाकी तुम अपना देख लो। तो मुझे एक्चुअली कभी ऐसा मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैं 15-16 साल की उम्र से काफी क्लियर था कि मुझे यही करना है। तो वो मतलब हमेशा उन्होंने मुझे प्रोत्साहन ही दिया कि करो तो अच्छी तरह से करना। और फिर आपने थिएटर जो किया वो एनएसडी से किया या फिर अलग? तो मेरा बड़ा मन था स्कूल के बाद, हाई स्कूल करने के बाद मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना चाहता था, एनएसडी। तो मैंने उनको फोन किया 18 साल की उम्र में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अभी तो आप पहले अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर लीजिए, उसके बाद हम आपको ऑडिशन लेकर देखते हैं कि आप आ सकते हैं कि नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली आपको अपना बीए खत्म करना पड़ेगा पहले एनएसडी जाने के। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरे बीए से मेरी एक्टिंग का क्या लेना देना है भैया। मतलब ये करके का जो रूल था वो रूल था। तो उसके चलते मैं फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। तो वहाँ पर उनकी जो ड्रामेटिक सोसाइटी है, द प्लेयर्स नाम की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक सोसाइटी है। वहाँ से बहुत सारे लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, और बल्कि श्री अमिताभ बच्चन जी भी किरोड़ीमल की प्लेयर सोसाइटी से आए हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छा मंच मिल गया 18-19 साल की उम्र में काम करने का।
पहले ड्रामेटिक सोसाइटी कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, और उसके बाद फिर सेमी प्रोफेशनल बहुत सारे ग्रुप्स हैं दिल्ली में, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो फिर मैं NSD के लिए अप्लाई मैंने उसके बाद नहीं किया और मैं नहीं गया NSD। तो अभी आगे फिल्मों या सीरीज में आप यही एंग्री यंग मैन वाली छवि बरकरार रखना चाहते हैं, या इसको तोड़कर कुछ कॉमेडी या फिर कुछ और रोल भी करना चाहते हैं, या आपको ऑफर होता है तो क्या आप करेंगे? तो मुझे एक्चुअली नहीं, तो तो एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, बहुत पुराने, जो मुझसे हमेशा ये कहते हैं कि यार मनीष, अब तुम थोड़ा सा कॉमेडी की तरफ भी जा, कॉमेडी भी करो। तो मैं बिल्कुल, बहुत मुझे अच्छा लगेगा। आम जिंदगी में मैं मुझे लगता है, खुद नहीं कहना चाहिए अपने मुंह से, लेकिन मैं कभी काफी फनी हो सकता हूँ। तो अगर कोई कॉमेडिक रोल मुझे मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा करने के लिए। मनीष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने सच में बहुत सारी बातें बताई। वीडियो थोड़ा सा अटक के चल रहा था आपका, शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होगी। अच्छा। हाँ। लेकिन फिर भी आपने बहुत सारी चीजें बताई। मेरे जितने दोस्तों से बात हुई, जितने बाहर वाले लोगों से बात हुई, उन सब ने कहा कि भैया हमने तो आर्या देखी है, और आर्या में सबसे ज्यादा या तो सुष्मिता सेन पसंद आई है, या तो फिर शेखावत जी पसंद आए। अरे थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं ऐसी टाइप की दमदार एक्टिंग और भी आपकी देखने को मिलेगी। मेरी भी उम्मीद बिल्कुल यही है। वही अंदाज, वो सिगार पीते हुए और वो चेयर पे बैठ के वो बवाल काटते हुए शेखावत साहब। चलिए सर, शुक्रिया। थैंक यू शाहनवाज, थैंक यू।